वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी कांस्टेबल स्पेशली टेली कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो भी आपका सिलेबस वगैरह मेंशन किया हुआ होगा उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे बुक्स वगैरह की एंड कहाँ से क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। नाउ देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, चाहे आपका जनरल कांस्टेबल पोस्ट हो या फिर टेली कम्युनिकेशन या फिर फोटोग्राफी, जब आप उसमें जो जनरल वाली चीज़ें देखते हो, फॉर एग्जांपल आपका जीके हो गया वहाँ पे, देन आपका जीके में पूरा जो भी आपका आता है, फिजिक्स हो गया, मतलब साइंस हो गया, देन आपका इसी में आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, या फिर जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई हैं, या फिर स्टैटिक चीज़ें या फिर फैक्ट वाली चीज़ें, वो सब। फिर आपका कंप्यूटर सेक्शन हो गया, फिर आपका रीजनिंग हो गया, आपका मैथ्स हो गया, आपका इंग्लिश हो गया। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये हर एक जेके एसएसबी एग्ज़ाम में कॉमन होती हैं। सो इसके लिए अगर आपने पढ़ा होगा सो आपको नई चीज़ें या फिर नए से कहीं से कोर्स लेने की नीड नहीं है अगर आपने पढ़ा हुआ है। बट अगर आप एक बिगिनर हो, आप कहीं से कोर्स ले सकते हो, आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या करना है हमें। इसके रिलेटेड भी मैं आपको बोलूँगा कि कहाँ से क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। नाउ हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करेंगे जो टेक्निकल सिलेबस मेंशन किया गया है 40 मार्क्स का। नाउ अगर आप देखोगे जो आपका नॉन टेक सिलेबस मेंशन किया गया है इन सब्जेक्ट्स का, इट इज़ वेरी वास्ट एंड इसमें आपको 60 मार्क्स रखे गए हैं। सो इट इज़ वेरी वास्ट एंड ये जो सिलेबस है 40 मार्क्स का, दिस विल बी, आप ये मानिए कि ये इस एग्ज़ाम में डिसाइडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे आप फुल्ली 40 में से 40 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा नहीं है एंड जो चीज़ें हमारे पास हैं दे आर प्योर टेक्निकल। एंड टेक्निकल सब्जेक्ट का ये बेनिफिट होता है कि यू कैन स्कोर 100% इन टेक्निकल। एंड जीके में अगर आप देखोगे जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको जीके में 20-30 टॉपिक दिए गए हैं, बट वेटेज वहाँ से 10 या फिर 15 मार्क्स पूछा जाएगा। सो आप श्योर नहीं हो वहाँ पे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। सो दिस विल बी दी डिसाइडिंग पोर्शन इन द एग्जाम, टेक्निकल सिलेबस यहाँ पे। नाउ अगर हम बात करेंगे टेक्निकल सिलेबस की, पहले आपको रेडियो कम्युनिकेशन मेंशन किया गया है। सो ये जो सिलेबस है इट इज़ बेसिकली एक आपका जो हमारे पास E&C इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, E&C ब्रांच का, एंड देन यानी कि टेली कम्युनिकेशन वगैरह हमारे पास। फिर इसमें आपको 12th फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। सो ये जो सिलेबस है वास्ट दिया गया है, बट मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। आप इजीली यहाँ पे अच्छे से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स फैच कर सकते हो। एक तो आपको E&C का सिलेबस दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। दूसरा आपको यहाँ पे 12th फिजिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मेंशन किए गए हैं। नाउ पहला जो चैप्टर है आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसमें आपको मेनली मॉड्यूलेशन पढ़ना है। एफएम मॉड्यूलेटर क्या होता है, या फिर हमारे पास एएम मॉड्यूलेशन क्या होती है, एफएम मॉड्यूलेशन क्या होती है। फिर आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव प्रोपगेशन पढ़ने हैं, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या होता है, स्काई वेव प्रोपगेशन क्या होता है, ये सब। देन नेक्स्ट चैप्टर में आपको बेसिकली टेलीविजन ट्रांसमिशन पढ़ना है। देन नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पूरा पढ़ना है अच्छे से हमारे पास। फॉर एग्जांपल मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया इसमें आपका, देन डिजिटल मॉड्यूलेशन आपको इसमें पढ़नी है। सो ये सब चीज़ें। देन जब हम नीचे आते हैं इस वाले चैप्टर में, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आपको मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आपको एसी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें आपके पास हैं एंड आपको इलेक्ट्रिसिटी के भी कॉन्सेप्ट होने चाहिए। सो कुल मिलाकर अगर आप इस चैप्टर को देखोगे, ये 90% कनेक्टेड है किसके साथ, आपके 12th फिजिक्स के साथ। पहला चैप्टर भी 90% कनेक्टेड है किसके साथ, 12th फिजिक्स के साथ। जो हमारा वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर आता था 12th में, अगर आपको पता होगा। बट जो नया सिलेबस है आजकल या फिर जो नई एनसीईआरटी है वहाँ पे आपको ये चैप्टर नहीं मिलेगा आजकल। देन बाकी जो दो चैप्टर्स हैं, टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये प्योर टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। सो अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हो, हियर इज़ आवर कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे ज्वाइन करिए 6006816128। वहाँ पे आपको कोर्स की डिटेल्स मिलेंगी। आपको बस इस नंबर पे क्या करना है, या तो व्हाट्सएप करना है या फिर आपको टेलीग्राम करना है। नंबर याद रखिएगा। एंड आपको जो टेली कम्युनिकेशन वाला कोर्स है वो पूरा मिलेगा। देन आते हैं हम किसके ऊपर, जो आपका रेस्ट सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज़ नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल में
अगर आप ऑलरेडी जेके एसएसबी या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। अब नॉन टेक्निकल में हम आपके लिए क्या करेंगे, नॉन टेक्निकल में आपको फ्री से चीज़ें कराई जाएंगी। स्पेशली आपको हम मॉक टेस्ट्स कराएंगे, आपको हम यहाँ पे मॉक टेस्ट्स कराएंगे। अब किन बुक से कराएंगे, ये देखिए, पहली जो बुक यहाँ पे है इट इज़ जीके बुक, यानी कि जनरल नॉलेज में जितने भी टॉपिक्स आपके मेंशन किए गए हैं वो सभी यहाँ पे होंगे। फिर आपका साइंस वाला पोर्शन इसी बुक में, एक तो साइंस भी होगा, देन आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी होगा एंड कंप्यूटर सेक्शन भी होगा, देन रीजनिंग वाला पोर्शन एंड यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। अब इन बुक्स में देखिए यहाँ पे आपको 16,000 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको 16,000, यहाँ पे 14,000 एंड यहाँ पे आपको 15,000 क्वेश्चन मिलेंगे। एंड अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हो, आप इनको खाली ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। दिस विल कॉस्ट अराउंड 2,000 रुपीज़। सो आपको 2,000 यानी कि 2,000 रुपये पे करने होंगे ऑनलाइन, तब आपको ये बुक्स मिलेंगी। एंड अगर आप इन बुक्स को परचेज नहीं कर सकते हो, हम आपको इनके क्वेश्चंस कराएंगे, जो भी इनमें क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें वो हम कराएंगे। क्योंकि देखिए 15,000 क्वेश्चंस अगर आप जीके के लगाओगे, अगर आप साइंस के 14,000 क्वेश्चन लगाओगे, रीजनिंग के 16, फिर मैथमेटिक्स के 16, अब बचता ही क्या है वहाँ पे। मैंने ये बुक्स खुद पढ़ी हैं, देखी हैं एंड पढ़ाते भी हैं बैच में, एंड इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। दिस इज़ ऑल यू नीड टू प्रैक्टिस, जो आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है। बाकी थ्योरी वगैरह आप कहीं से भी कर सकते हो, इतना कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, आप कहीं पे भी सर्च मारोगे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, जो भी यहाँ पे नॉन टेक, जो भी यहाँ पे हमारा नॉन टेक मेंशन किया गया है। सो हमारा जो कोर्स रहेगा दैट विल बी मेनली कि हम आपको टेक्निकल सिलेबस कराएंगे, स्पेशली आपका टेली कम्युनिकेशन वाला सिलेबस। एंड बाकी जो पोर्शन है आपका नॉन टेक में आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, मॉक टेस्टर्स। आपको डेली बेस पे मॉक टेस्टर्स कराए जाएंगे, एमसीक्यूज कराए जाएंगे, एंड जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आपको बस क्या करना है, यू नीड ओनली टू कॉन्टैक्ट दिस नंबर, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, आपको पूरी डिटेल्स वहाँ पे मिलेंगी। एंड ऑलरेडी हमने फॉरेस्टर का कोर्स कराया है SSS पे, एंड वहाँ पे जब आप एस्पायरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स का रिव्यू देखोगे वो बढ़िया होगा। एंड फील्ड असिस्टेंट का भी हमारा पर्सनल बैच अभी के टाइम चल रहा है। एंड जो भी बैच में इनरोल होते हैं वहाँ पे हम उनको फुल्ली एश्योर गारंटी करते हैं कि आप जो पेपर होगा वो डेफिनेटली वहीं से होगा, 90% पेपर वहीं से होगा जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं। सो थैंक यू ऑल। अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। थैंक यू ऑल।